साईराम मैम। साईराम 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 मैम। साईराम। अभी 1 मिनट और है, हम लोग वेट कर लेते हैं। आज हम लोग का संस्कृत का ही क्लास है, क्योंकि हमको एक ही क्लास मिलती है संस्कृत की वीक में, तो हम कोशिश करेंगे कि संस्कृत का आज काम करें। और आज हमने आप लोगों को एक व्हाट्सएप पर मैंने एक मैसेज भेज दिया है। वो जितने भी आपने शब्द दिए थे वो शब्द पूरे हमने आपको भेज दिए, आपके पास शब्द पहुंच गए, ठीक है। तो मैम और शब्द नहीं लिखेंगे आप? अभी यदि और शब्द हैं तो हम कल हमारा हिंदी का पीरियड होगा ना, तो उसमें हम थोड़ा और देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 डेज हम रेगुलर इसका क्लास रखेंगे। किसका? एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के लिए स्पेशल क्लास लेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि अभी क्लास होते हैं मेरे भी, तो मैं नहीं ले पाऊंगी आपके। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे को मेरा एक ही क्लास रहता है, वेडनेसडे को भी एक क्लास रहता है, तो उसमें हम आपको कर लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रोज ही 1-1 घंटे का क्लास हम ले लेंगे और उसमें बहुत कुछ काम कर लेंगे। यदि हाँ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ और भी शब्द आ गए हैं तो 10 मिनट के लिए कल हम हिंदी के पीरियड में बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले क्लास शुरू करने से पहले हम ओमकार करेंगे, तो प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ओमकार। साईराम। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा पाठ चल रहा था पुष्पोत्सव, एकादशा पाठ पुष्पोत्सव, उसका हमने एक्सप्लेन हमने कर दिया था आपको, है ना, लेसन का एक्सप्लेन कर दिया था। उसकी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन हम एक्सरसाइज करने से पहले एक बार उसको फिर से देखेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज कर एक बार रिमाइंड कर लेंगे जल्दी से, ठीक है ना, कि उसकी एक्सरसाइज हो गई थी, अभी नहीं हुई थी ना उसकी एक्सरसाइज। साईराम। साईराम, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? मैम यू आर ऑडिबल। मैम अभी उसकी एक्सरसाइज नहीं हुई। हाँ वही, उसकी एक्सरसाइज नहीं हुई है। तो चलिए मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, ओके। मैम हो चुकी है उसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं हुई होगी बेटा, मुझे याद है अच्छे से। मैम आपने करवाई थी। चलिए, अब मैं यहाँ से कर रही हूँ आपका, ठीक है। चलिए हम फिर से एक बार जल्दी से करते हैं। भारत उत्सवों का देश है, यहाँ कई तरह के उत्सव मैम वॉइस इज ब्रेकिंग। जैसे होली, ईद और थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है, एक बार ध्यान रखो। उत्सव पर्व के बारे में सुना है? फिर भी समझ आ रहा है। आओ पुष्पोत्सव पर्व के बारे में इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। इतनी भी ब्रेकिंग नहीं है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। उत्सव प्रिय भारत देश, भारत देश पर्व प्रिय देश है। कीर्तन अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः
उत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति। यहाँ कहीं पर लोग फसलों का उत्सव मनाते हैं, कहीं पर पशुओं का उत्सव मनाते हैं। कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् यानोत्सवः। कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है तो कहीं पर गाड़ी का होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः, अयं फूलवालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः। इनमें से एक उत्सव है पुष्पोत्सव, जो कि फूलवालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहली के मेहरौली क्षेत्र में इस पर्व का आयोजन अक्टूबर के महीने में होता है। अस्मिन् अवसरे बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, परमप्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यञ्जनानि। इस अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, परंतु मुख्य आकर्षण होते हैं फूलों से बने पंखे। एतानि पुष्पव्यञ्जनानि योगमाया मंदिरे भक्तियार्थी एतस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। लोग इन फूलों के पंखों को योगमाया के मंदिर में भक्तियार्थी की समाधि पर समर्पित करते हैं। केचन पादपुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकपुष्पैः, अन्ये जपापुष्पैः। कुछ गुलाब के फूलों के बने होते हैं, कुछ गन्ने के फूलों से और कुछ जवा के फूलों से बने होते हैं। अपरे मल्लिका पुष्पैः इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यञ्जनानि क्रियन्ते। कुछ चमेली के फूलों से बने पंखे और कुछ गेंदे के फूलों से बने पंख लगाते हैं। अयम् उत्सवः दिवसत्रयं प्रचलति। एतेषु पर्वणानाम् उड्डयनं, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। इन दिनों में पतंगों को उड़ाना, विविध क्रीड़ाएं और कुश्ती आदि चलती है। विगतेभ्यः द्विशतवर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। पिछले 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों का मनोरंजन कर रहा है। मध्य यह परंपरा स्थगित आसी, बीच में यह परंपरा स्थगित कर दी गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा पुनः समान रहा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारिणी परंपरा फिर से शुरू हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोत्साहं च प्रचलति। पुष्पोत्सव आज भी उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक चलता है। चलिए देखिए, ये तो मैंने उस दिन एक्सप्लेन आपको किया ही था, ठीक है ना। अब आगे अभ्यास देखिए। अभ्यास नहीं हुआ था, इसके एक्सरसाइज नहीं हुआ। पुष्पोत्सव पाठ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तब कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करें। मतलब उस गद्यांश में से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे देखिए, इसको मैं यहाँ पॉज करती हूँ। हाँ, यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तेषु विकल्पेषु उचित उत्तरम दीयताम्। अधोलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए हुए विकल्पों में से
उचित उत्तर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दहल्या ऐरोली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजन। अभी देखिए पूरा सुन लीजिए। अस्य आयोजनं भवति अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते परम प्रमुखम आकर्षणं मैं पहले पूरा पैरा पढ़ दूं। पुष्प निवृत्तानि व्यजनानि जनः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे भक्त्यार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। और इन फूलों को लोग इन फूलों से बने पंखों को योग माया मंदिर में भक्त्यार काकी की समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। अक्टूबर मासे कस्य आयोजनं भवति? अस्य पर्वतस्य अवसरे पुष्पोत्सव। जी नहीं, अस्य का तात्पर्य है इसका। किसका? पुष्पोत्सव का। अस्य यहाँ सर्वनाम है, लेकिन ये किसके लिए आया है? पुष्पोत्सव उत्सव के लिए आया है। इसमें भी षष्ठी है, इसमें भी षष्ठी है, तो ये आंसर इसका कुछ अच्छा, इसको ऑन करना पड़ेगा। अक्टूबर मासे अस्य आयोजनं भवति अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते परं प्रमुखम् आकर्षणं च अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे भक्त्यार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। उत्तर अक्टूबर मासे कस्य आयोजनं भवति? अक्टूबर महीने में किस पर्व का आयोजन होता है? सही विकल्प क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करिए। यह सही जवाब है। पुष्पोत्सव पर्व ही अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अब आएगा नेक्स्ट। पुष्पोत्सवः बहुविधानि कानि दृश्यन्ते। पुष्पोत्सव में दृश्यन्ते पुष्पाणि अस्मिन् तत्र। सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। बताओ कौन सा आंसर है? फूलों के उत्सव में बहुत प्रकार की क्या है? हाँ, पुष्पाणि। यह सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट। बहुविधानि पुष्पाणि अनयो पदयो विशेष्य पदम लिखत। माने बहुविधानि पुष्पाणि, बहु अनेक प्रकार के फूल। अनयो माने इन दोनों, पदयो माने पदों में से। विशेष्य पद कौन सा है? विशेष्य पद बता रहे हैं। पुष्पाणि बहुविधानि दृश्यते अस्मिन्। पुष्पाणि विशेष्य का मतलब होता है, फिर से पढ़ हो गया। पुष्पाणि इन दोनों पदों में से विशेष्य पद कौन सा है? विशेष्य मतलब होता है संज्ञा शब्द। विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। पुष्पाणि। ओके, यह सही जवाब है। पुष्पाणि। अगला। अब यहाँ पर पैराग्राफ फिर चेंज हो गया है। प्रदत्तेषु विकल्पेषु उचितं उत्तरं दीयताम्। अयम् उत्सवः त्रिदिनया तावत् प्रचलति। एतेषु दिवसेषु पतङ्गानाम् उड्डयनं, विविधा क्रीडा, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। विगतेभ्यः 2 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। उत्तर क्रीडासु केषाम् उड्डयनं भवति? खेलों में किनका उड़ना होता है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट। हाँ चलिए, पतंगाना।
यह सही जवाब है। पुष्पोत्सव की क्रीड़ाओं में लोग पतंग उड़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट, पुष्पोत्सकान आनंदयति। पुष्पोत्सव किनको खुश करता है? सही विकल्प को टिक करके जनान, ओके, जनान 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 जनान। यह सही जवाब उत्तर। है। अगला है जनान, का विभक्ति प्रयुक्ता। कौन सी विभक्ति है जनान में? जनान तृतीय किस विभक्ति, पद में कौन कौन सी? तृतीय विभक्ति बहुवचन। सही विकल्प को क्लिक तृतीय विभक्ति बहुवचन। सबमिट पर तृतीया नहीं है, तृतीय द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा, तृतीय द्वितीय विभक्ति होगा, तृतीय विभक्ति तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा। सही जवाब है। जन शब्द का द्वितीय बहुवचन में जनान बनता है। चलो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पर भी वही है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर अधोलिखित अनुच्छेदम द्वयम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान उत्तरत। पहला अनुच्छेद है उत्सव प्रिय भारत देश अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशोत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् यानोत्सवः। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। थोड़ा सा वर्तनी अशुद्ध है यहाँ पर। मैम यहाँ पे लिखना है, इसे लिखना है कॉपी में। नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उत्सवः प्रियः कः अस्ति? एक पदेन उत्तर। भारत देशः। भारते के उत्सवः सन्ति। भारत में पुष्पोत्सवः सन्ति। के आया है ना, के आया है ना, तो ये मतलब आ रहा है बहुत सारे बहुवचन। तो भारत में इस तरीके से डाला। के पूछा गया है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे शस्योत्सवः, पशुत्सवः, धार्मिकोत्सवः और यानोत्सवः सन्ति। चलिए अगला है अन्यतमः पुष्पोत्सवः। अनयो पदयो विशेष पदम किम अस्ति? इन दोनों में से विशेष पद कौन सा है? अन्यतमः और पुष्पोत्सवः, ये दो शब्द हैं। पशुत्सवः विशेष शब्द और अन्यतमः विशेषण। अब आ रहा है द्वितीय अनुच्छेद। विगतेभ्य द्विशत वर्षेभ्य पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता सन्ति, परं स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धः। कः पदेन उत्तरं। कः जनान् आनंदयति? उत्तर दो। कदा? हाँ, आंसर होगा पुष्पोत्सव। उसके बाद है पुष्पोत्सव से परंपरा कदा पुनरारंभ? पुष्पोत्सव की परंपरा कब पुनः आरंभ हुई? तो पुष्पोत्सव परंपरा मध्ये इयं प्रारब्ध समारब्ध प्रारब्ध कब प्रारंभ हुई है वो पूछा जा रहा है। कब बंद हुई? स्थगिता माने बंद हो गई थी, प्रारब्ध माने प्रारंभ हुई। तो पुष्पोत्सव परंपरा स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात पुनः प्रारब्ध। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा पुष्पोत्सव उत्सवस्य परंपरा स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात पुनः प्रारब्ध। समारब्ध प्रारब्ध ये सब वो है। आनंदयति, आनंदयति इति क्रियाया कर्ती पदम किम? आनंदति क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता क्या है? जना। जनान। जनान। जनान इसमें सही शब्द। चलिए अब हम आगे क्या करते हैं।
ओके, आया क्या? आ गया जी। अधोलिखितेषु उचित धातु रूपेषु रिक्त स्थानानि पूर्य। धातु रूप मतलब हमको क्या करना है, इनको देखकर, कर्ताओं को देखकर हमको क्रियाएं भरना है। अयम उत्सवः त्रिदिवसः प्रचलन्ति प्रचलति प्रचलतः प्रचलसि। अब ये प्रथम पुरुष एक वचन है उत्सवः, तो हमारी क्रिया भी ती में आएगी, तो आएगा प्रचलति। प्रचलति। हाँ, प्रचलति। प्रचलति। यम परंपरा आसीत आसीत आसीत, क्योंकि ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है, आसीत आएगा। ओके, जनान आनंदयति आनंदयति आनंदयति। आनंदयति अंति आएगा। हाँ, जनान बहुवचन में, इसलिए आनंदयंती आएगा। ठीक है, आनंदयंती। चलिए नेक्स्ट है इसमें अधोलिखितानां कर्तृक्रिया मेलनम कृत्वा वाक्य पूर्ति क्रियता। माने कर्ता क्रियाओं को मिलाकर वाक्य को पूरा करना है। चलिए, पुष्पोत्सवः, पुष्पोत्सवः क्या आएगा? जनान आनंदयति। उसके बाद भारत देशः उत्सवप्रियः अस्ति। उत्सवप्रियः अस्ति। अस्मिन् अवसरे अनेकानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। ओके, अयम् उत्सवः दिव्यशयन्त्र प्रचलति। दिवसत्रयं प्रचलयति। गुड, इसका और है भी। मंजुषातः उचित अव्यय पदम चित्वा वाक्य पूर्ति क्रियता। मंजुषा से लेकर, मंजुषा में कौन कौन से वाक्य? अत्र, पुरा, च, अतः, ये 4 अव्यय हैं, इनको हमें यहाँ पर भरना है। तो पहले हम एक बार पूरा पढ़ लें, फिर आप लोग हमें बताएंगे। भारत देशः अति समृद्धः अस्ति, जनः इमं स्वर्णचटिका इति कथ्यते। भारत बहुत ही समृद्ध देश था, लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे। जनः, लोग, विदेशेभ्य आगच्छन्, विदेश से आए, ज्ञानम लभन्तम, लोग विदेशों से ज्ञान लेकर आए और ज्ञान माने अलभन माने प्राप्त किया। चलिए अब शुरू करेंगे इसको। पुरा, पुरा शब्द पहले आ जाए। पुरा, पुरा माने प्राचीन। भारत देशः अति देखिए, भारत, भारत पुरा, भारत देशः अति समृद्ध आसीत्, अतः, इसलिए लोग इसको लोग, अत्र माने यहाँ, लोग यहाँ विदेश से आए, आगच्छन् ज्ञानम आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, लोग यहाँ विदेश से आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। तो पुरा, अतः, अत्र और च। अब आ रहा है निम्नलिखित वाक्यों में, सॉरी, अधोलिखितेषु वाक्येषु उचित विभक्ति पदम विकल्पेषु चित्वा लिखत। उचित विभक्ति पदम माने आपको विभक्ति के रूप पढ़ाया गया था वो। हाँ, भारत अनेके उत्सवः मान्यते। भारत सप्तमी व्यक्ति लेते हैं कि देश में अनेक उत्सव मान्यते, और सप्तमी व्यक्ति एक वचन। अयम उत्सवस्य आयोजनम भवति। हाँ, देहल्या, दहल्या, दहल्या माने दहली में, इसमें भी सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। एतेषु विविधा क्रीड़ा भवन्ति। दिवसे
दिवसस्य, दिवसे 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 नहीं, दिवसेषु, एतेषु लिखा है ना, यहाँ पर विशेषण विशेष समान होता है दिवसेषु, तो यहाँ पर आएगा देशे, दहल्यां और दिवसेषु। चलिए, अधोलिखित पदानां पर्याय पदम छित्त्वा लिखत। उत्सवः, पर्वः, पर्वः, दिवसे, दिने, पुष्पै, सुमनै, मंदिरे, देवालय, देवालय देवालय, देवालय देवालय, देवालय। अब आता है विशेषण विशेष पदों को। अधोलिखिता नाम विशेषण विशेष मेलनम कृत्वा लिखत। अयम उत्सव, उत्सवः, अच्छा उत्सवः, विविधाः क्रीडाः, क्रीडा, विविधानि पुष्पाणि। देखिए यहाँ पर विविधाः और विविधानि दोनों आए हैं, तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। विविधा है तो क्रीड़ा है, आनी है तो पुष्पाणि है। केचन जनः, केचन बहुवचन। अब है पद परिचय। पद परिचय में हम आपको बताते हैं कि कैसे पद परिचय किया जाता है, माने उसके बारे में हमें सब जाने। शब्द रूप है तो उसका पद परिचय कैसे होगा, धातु रूप है तो उसका पद परिचय कैसे होगा। देखिए यहाँ पर सारे शब्द दिए हुए हैं, पद परिचय शब्दों के हैं, माने पदों का परिचय देना है ना, धातुओं का नहीं देना है। अब इसमें हमको क्या क्या बताना होगा, मूल शब्द, ठीक है, लिंग, इसका मूल शब्द क्या है, इसका लिंग क्या है, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है और कौन सा वचन है, ये बात यहाँ पर हमें बतानी पड़ेगी। तो जैसे कुसुमई, ठीक है, कुसुमई तो मूल शब्द हो जाएगा कुसुम, कुसुम। लिंग कौन सा हो जाएगा, नपुंसकलिंग। विभक्ति कौन सी लगेगी, तृतीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन। गुड। तो कुसुम नपुंसकलिंग, तृतीय बहुवचन। अब आएगा पतंगा नाम। पतंगा नाम का मूल शब्द क्या होगा, पतंगा, पतंग, ओनली पतंग। पतंग, लिंग कौन सा होगा, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग। और विभक्ति कौन सी लगेगी, षष्ठी बहुवचन, बहुवचन। गुड। क्रीड़ा, क्रीड़ा, हाँ, तो क्रीड़ा मूल शब्द क्रीड़ा हो जाएगा, मूल शब्द क्रीड़ा हो जाएगा। उसके बाद पुल्लिंग, विभक्ति कौन सी है, एक वचन बहुवचन, एक वचन विभक्ति एक वचन बहुवचन, बहुवचन। और है क्या इसमें, नहीं। चलिए मैं इसको व्यू आंसर देखते हैं, ये आएगा तो यहाँ पर देखते हैं। इस तरीके से ये पद परिचय किया जाता है। जैसे पद है, पहला पद है कुसुम पतंग नाम क्रीड़ा। अच्छा, इसलिए इतने सारे कॉलम थे। मूल धातु या मूल शब्द, मूल धातु है, मूल है कुसुम पतंग और क्रीड़ा। नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और क्रीड़ा को यहाँ स्त्रीलिंग बताया गया। क्रीड़ा, हाँ, आकारांत है ना, तो क्रीड़ा स्त्रीलिंग। तृतीय व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति, बहुवचन बहुवचन बहुवचन। ओके मैम, अच्छे से दिख नहीं रहा, आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है। आजकल नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है, स्टैंडआउट में क्या है। चलो, अब मुझे लगता है ये शायद आपके पाठ का वो है जो एक्सरसाइज में है, वो है शायद। जैसे सप्तमी व्यक्ति दिया हुआ है, मंदिरे, मंदिरेयो, मंदिरेषु, अप्सरे, अप्सरयो, अप्सरेषु, स्थले, मुझे तो बच्चा की आवाज आ रही है अभी। स्थले, स्थलयो, स्थलेषु, स्थलेषु, नेक्स्ट देवसे, देवसयो, देवसेषु, क्षेत्रे, क्षेत्रेयो, क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु, व्यजनयो, व्यजने, व्यजनयो, व्यजनेषु, पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। हाँ, ये कौन सी व्यक्ति है, ये सप्तमी, सप्तमी व्यक्ति है। सप्तमी। ओके, चलिए
अब हम देखते हैं सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उचित पद चित्वा पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयन्। भारत बहवः उत्सवाः सन्ति, इसमें से कौन सा शब्द वो है सप्तमी विभक्ति का है? भारते। अच्छा, इसमें आंसर आ रहा है इसलिए ये गड़बड़ हुआ है। भारते ऑलरेडी आ गया है, सरोवरे ऑलरेडी आ गया है, मंदिरे अलग आ गया है। मंदिरे इसको कैसे खत्म करेंगे आंसर को? मैम यहाँ पे एक व्यू शीट का भी ऑप्शन आता पर नहीं आता। हाँ, वो नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ सारे आंसर आ रहे हैं। जनः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, खगः नीडेषु निवसन्ति, छात्रः प्रयोगशालायां प्रयोगं कुर्वन्ति, क्योंकि प्रयोगशाला स्त्रीलिंग शब्द है। उद्याने पुष्पाणि। अब ये यहाँ पर देखिए पदानि आदित्य रिक्त स्थानानि सार्थक पदानि रचयत्, ठीक है ना। यहाँ तो अब ये ऑलरेडी सार्थक, सॉरी मैं यहाँ कर लेती हूँ इसको थोड़ा सा, तो थोड़ा बताना। अब देखिए यहाँ पर सारे, ये हमने पहले भी किया है एक बार, यहाँ पर सारे बहुवचन हैं, तो सब में अंत ही आना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वानर क्या करता है? कूर्दन्ति। वृक्षेषु कूदन्ति। हाँ, वृक्षेषु कूर्दन्ति। सिंहा वनेषु गर्जन्ति। हाँ, गर्जन्ति। सिंहा वनेषु उद्याने मयूरः उद्याने नृत्यन्ति। मत्स्याः जले तरन्ति। अरे उत्पतन्ति कैसे? उत्पतन्ति माने उड़ना है, तरन्ति माने तैरते हैं। तो मत्स्याः जले तरन्ति। खगाः आकाशे उत्पतन्ति। वानराः वृक्षेषु उत्पतन्ति, ये गलत हो गया, यहाँ पर कूर्दन्ति आना चाहिए था। कूर्दन्ति। वानराः गलत हो गया, दो जगह हो गया उत्पन्ति। सिंहा वनेषु गर्जन्ति, मयूरः उद्याने आकाशे उत्पन्ति। उत्पतन्ति, उत्पत्ति नहीं, उत्पतन्ति। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स भी दे ही दिए हैं। जनः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, तो जनः पुष्पजनानि योग माया मंदिरे समाधि स्थले अर्पयन्ति। मुझे समझ में आ रहा है कि शायद हो गया था ये आंसर। पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति, तो पुष्पोत्सवस्य आयोजनं अक्टोबर मासे भवति। अस्माकं भारतदेशे अस्ति, अस्माकं भारतदेशे पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, तो पुष्पोत्सवः प्रसिद्ध अस्ति। नाम्ना प्रसिद्ध अस्ति। हम फूल वालों की शहर शब्द को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, जिससे अलग से वो दिखाई देगा। पुष्पोत्सवः फूल वालों की शहर नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। महरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरं कस्य समाधिस्थलञ्च अस्ति, तो महरौली क्षेत्र योग माया मंदिरं काकी इत्यस्य समाधिस्थल अस्ति। योग माया मंदिरम, योग माया या होगा, कस्याः पूछा है ना, किसका मंदिर है? योग माया केवल नहीं, योग माया या एक और आएगा, षष्ठी विभक्ति बनेगी योग माया का। योग माया मंदिरम भक्त्यार काकी इत्यस्य समाधि स्थलञ्च अस्ति। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचित विभक्ति प्रयुज्यं वाक्यानि पूरयत्। फिर वही है, सब सप्तमी विभक्ति दी हुई है। सरोवरे, तडागे, शिविरे, राजमार्गे, धारायां, क्रीडाक्षेत्रे।
वयं विद्यालये पठामः। जना उद्यानेषु उद्यानेषु भ्रमन्ति खड्गानि नदीयाने नौकाः सन्ति पुष्पेषु ब्रह्मसराः पुष्पेषु नम्राः फलानि पक्वानि पक्वानि सन्ति। सन्ति। पकवानी का मीनिंग जानते हैं आप लोग? नो मैम। नो मैम। पके हुए, पके हुए। मैम देखिए आज 13 बच्चों ने ही यहाँ पर क्लास ज्वाइन किया है। यहाँ पर 17 बच्चे, 3 बच्चे मुझे लगता है चले भी गए। मैम आपने एक्सपेरिंशियल लर्निंग के वो बुक्स भेजे हिंदी के? हाँ भेज दिया है, भेज दिया है, भेज दिया है। ओके ठीक मैम। है, चलिए अभी तो मैम हम एक बार टाटा एस में भी देख लेते हैं। टाटा एस तो देख ही रहते हैं। हाँ मैम देवांश आप कुछ बोल रहे थे? हाँ बोलिए बेटा। मैम फूलों से व्यंजन बनते हैं क्या? व्यंजन नहीं है, व्यंजन, व्यंजन, पंखे, पंखे। वैसे फूलों का यूज हम लोग गुलाब के फूल का यूज तो खाने में करते ही है ना। व्यंजनम, व्यंजनम, व्यंजनम व्यंजन नहीं है, व्यंजनम, व्यंजनम माने पंखे, तो मैम वो व्यंजनम। लोग उसके पंखे कैसे बनाते होंगे? ये पंखा मतलब किसी भी कागज के ऊपर या किसी कार्डबोर्ड पर पंखे चिपकाते होंगे या सिलते होंगे, कुछ डिजाइन बनाते होंगे। तरह तरह के पंखे वहां पर, एक पंखे का डिजाइन तो आपके बुक में ही दिया हुआ है चित्र के रूप में, है ना। या तो यस मैम। कार्डबोर्ड पर वो लकड़ी वकड़ी लगा कर फिर उसको फूल चिपका देते होंगे। आपने देखा होगा फूलों से जैसे रंगोली हम बना लेते हैं कार्डबोर्ड पर, पानी में उसे छोड़ देते हैं, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा दीक्षा ऐप में भी देखेंगे इसको, क्या और एक्स्ट्रा कुछ है क्या, तो देखते हैं हम। ये तो हमारा पाठ का ही है, कुछ और है क्या? दीक्षा को संस्कृत में वीडियोस नहीं आती। वीडियोस नहीं आते? ये तो पूरा वही दिया हुआ है, PDF आता चैप्टर का। बुक्स ही आई हुई है ना, तो ये तो हम लोग कर यस चुके हैं। मैडम। और हम देखते हैं कहाँ पर, एक मिनट को ऑन है, एक बार वीडियोस देखें स्मार्ट में। तो उस समय में वीडियो है क्या? नो कंटेंट अवेलेबल। ओके एक बार इंटरएक्टिव देखें। नो कोई डॉक्यूमेंट्स देखें, डॉक्यूमेंट्स में तो वही बुक है ना। हम डॉक्यूमेंट्स में तो वही, मैम वीडियोस में जाकर देख लीजिए। नहीं तो पाठ तो हो ही गया है ये। चलिए YouTube पे देख लीजिए। नहीं क्या देखना है पाठ, यदि आपको पाठ नहीं समझ में आया हो तो बताओ। हम हाँ आ गया समझ। मैम आ गया। मैं तो आ गया। ठीक है, कॉपी में करते रहे, एक्सरसाइज करना, उसकी पाठ का अनुवाद लिखना, सब कॉपी में मैम करते आपने रहे। शायद पहले भी लिखवाया था इसलिए मैंने आंसर लिख चुके हैं कॉपी में। अच्छा, ठीक है ना। तो यदि कोई बच्चा बोल रहा था कि शब्द है, अभी हमारे पास 3-4 मिनट्स हैं, तो आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। मैम क्या? कुछ और शब्द आ गए हो तो बता सकते हैं आप लोग। मैम बांस के ऊपर। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैडम कुछ और बता सकते हैं, तो अभी हमारे पास 3-4 मिनट्स आराम से हम लोग वो भी कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा शब्द आपके आ रहे हो तो बोल दो, है ना, तो मैं लिख लूंगी। मैम हाँ बोलो। मैम गाय भैंसों को वो दवा पिलाने वाली नाल। क्या बोल रहे हो प्रत्युषा? मैम गाय भैंसों को दवाई पिलाते हैं ना, वो वाली नाल। नहीं आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं होती, थोड़ा सा। मैम पतंग। मैम वो कह रहा है कि गाय भैंसों को दवाई पिलाते हैं ना वो वाली। अच्छा उसमें बांस का यूज करते हैं। हाँ तो दवाई लिख दो, मैं दवाई 36 वहां पर यूज होता होगा, दवाई लिख देती हूँ। पतंग लिखी जा चुकी है। और बोलिए। मैम चटाई हो चुका है।
हाँ चटाई हो चुका है। कौन से मैम बच्चे ऐसे- बांसुरी हो बांसुरी भी हो गई। मैं ये देख रही हूँ कि कौन से ऐसे बच्चे आए और ज्वाइन करने के बाद चले गए, उनका नाम मैं वहां मैम से एक मैम सेकंड। बांस के तो घर भी बनते। हाँ घर हो गया, आपने 2 दिन से ज्वाइन नहीं किया है, हो गया है सारा। अखिल, अतिशय, भाव्य, दिव्यांश, भविक, अतिशयम, रानी, निदम, सलोनी, सारा, बस ये 13 बच्चे हैं जिन्होंने पूरी क्लास ज्वाइन की है। अब जो 2-3 नाम एक्स्ट्रा थे जो ज्वाइन करने के बाद भाग गए हैं, उनको मैं स्पेशल वहां पर उनका नाम रिमूव कर दूंगी, ज्वाइन करने के बाद भागे हैं। मैम एक बार फिर से बताना कि किसने ज्वाइन। देखो मैं बताती हूँ ना, एंजल यहाँ से गायब हुई है, अक्षत, अतिशय है, अतिशय तो है क्लास में ना, मैं यहाँ से देखती हूँ जो अभी है, अखिल है, अतिशय है, एंजल गायब हुई है, और एक भव्य, भव्य भी है, और कौन कौन है इसमें, और कौन सा एक बच्चा है, ये प्रियतम श्रीवास्तव, यही 2 बच्चे ये हैं, प्रियतम, देवांशी 3, हिमांशु 4, लिख लेती हूँ नाम चारों के। ये लोग क्लास लेके अटेंडेंस लगा के भागे हैं। मैम मैं शब्द बताऊं। एक सेकंड मुझे नाम लिख लेने दो। एंजल, ओके, एक एंजल, दूसरा पल्लव, ये पल्लव है कि क्लास में, पल्लव भी नहीं है, गुड, ये पल्लव भी यही काम करता है, पल्लव, और तीसरा प्रियतम, ये जो बच्चे हैं जो क्लास से गायब होते हैं, हिमांशु, हिमांशु का भी काम यही है, हिमांशु एंड देवांशी, ये 5 बच्चे हैं, देवांशी, ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ क्लास को अटेंड किया है और लीव कर दिया है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था कि मुझे शब्द मैम ढक्कन, हो चुका ढक्कन, बांस की टोकरी। टोकरी हो गई, टोकरी हो गई ना, टोकरी में ही सब आ जाएगा। मैम डाइनिंग टेबल। टेबल में आ जाएगी, टेबल की बहुत सारी क्वालिटी में आ जाएगा डाइनिंग टेबल। चलिए शांति पाठ करेंगे। मैम मैम बांस से कीरिंग, तो आग भी जलाई। हाँ मैम बांस से तो कई लोग आग भी जलाते हैं। नहीं, बांस नहीं जलाते हमारे यहाँ। मैम कीरिंग, हाँ कीरिंग, मैम अलमारी। अच्छा, सब हो चुका है। कीरिंग बोल रहा है, कीरिंग, यस मैम कीरिंग हो सकती है। हाँ कीरिंग तो हो सकती है, कीरिंग, मैम अलमारी। अलमारी हो गई मैम है, ऐसे तो उसके डेकोरेटिव आइटम्स भी हो सकते हैं। हो गई, सजावट हो गई, सजावट का सामान। आप लोग वो कर रहे हैं, सब टॉपिक निकाल रहे हैं कि नहीं, कल हम बोलेंगे। आज 3 शब्द जुड़े हैं इसमें, दवाई, कीरिंग और सजावट का सामान कर देती थी, सजावट की वस्तुएं, मैम सजावटी हो चुका है। सजावट की वस्तु। मैम आग में फूकने के लिए फुकनी भी तो बनती है बांस से। ओके, हाँ फुकनी, फूकनी, फूकनी, हाँ 4 शब्द आ मैम गए। औजार, औजार हो गया था, मैंने लिखा था कहीं औजार, औजार हो गया था। मैम तगाड़ी। तगाड़ी हो गई थी, तगाड़ी, भगोनी, तत्सल, वो सब एक है। चलिए शांति पाठ करेंगे, प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट शांति पाठ। शांति, साई राम।
मैम बांस की चप्पल। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम बांस की चप्पल। मैम बांस का पलंग। बांस की चप्पल बोल रहा है ना? मैम हो चुकी है। मैम बांस की चप्पल हो चुकी है। नहीं हुई है, मैम देख लेंगे यदि हुई है। तो मैम बांस के जूते। हाँ, बांस के जूते, चप्पल जूते उसी में आ जाएगा, ठीक है, जोड़ लेना, ऐड कर लेना आपने जो मैंने भेजे उनमें से। मैम सैंडल। मैम बांस। मैम बोतल बांस की। हो गया, बोतल हो गया था। मैम हो गया बॉटल। पलंग। मैम पलंग। हो गया था सारा, सुनो। हो गया। मैम बांस के मैम बर्तन। थैंक यू मैम। ओके साईराम। मैम तो बहुत बार होगा तो माइंड मैपिंग का चार्ट किस बनाना है? हो गई ना, माइंड मैपिंग तो मैंने भेज दिया है। मैम चार्ट बांस कैसे की बनाना है माइंड बर्तन। मैपिंग का? माइंड मैपिंग हो चुका है, बर्तन हो चुके हैं। देवांश द्विवेदी, आप बहुत लेट ज्वाइन किया है आपने, 2 दिन जब शब्द चल रहे थे। 141 शब्द आ चुके हैं, ठीक है ना? 141 शब्द आ चुके हैं। अब आपका कंट्रीब्यूशन दिखेगा इसमें, जो प्रेजेंटेशन होगा। शब्द मैंने आज सारे भेज दिए हैं। आज जो शब्द आए हैं वो आप लोग उसमें ऐड कर लीजिए। मैम माइंड मैपिंग का चार्ट कैसे बनाना है? माइंड मैपिंग का चार्ट मैंने शब्द भेजे है ना, तो शब्द भेजे ना, उससे ही माइंड मैपिंग का चार्ट बन जाएगा किसी एक बच्चे के द्वारा। मैं देख लूंगी किसका बेटर है राइटिंग, या थोड़ी सी क्रिएटिविटी जिसकी भी अच्छी होगी उससे बोल दूंगी, तो कोई एक बच्चा माइंड मैपिंग वाला चार्ट बना देगा। ठीक है मैम। और एक बच्चा बना लेगा वो वेब चार्ट। हाँ, ठीक है, चलिए। साईराम। सायरा मैम, थैंक यू मैम। ओके साईराम। साईराम मैम एंड थैंक यू मैम। बाय मैम। चलिए जल्दी। मैम एक चैप्टर बांस की। हाँ, मैम बांस की मूर्ति। अच्छा, बांस की मूर्तियां, चलो। वो तो मूर्तियां, शायद मूर्ति मैंने लिखा है कहीं पर। ये चप्पल भी लिखी हुई है, दोबारा से चप्पल लिखवा दी गई है ना। तगाड़ी तो लिखी थी, मूर्ति भी कहीं लिखी होगी, नहीं होगी तो ऐड कर देना उसमें। यस मैम, थैंक यू एंड सायरा मैम। साईराम। अब लीव करो ना, आप लोग लीव करो। प्रत्युषम, आप भी लीव करिए।